नमस्कार। आज सावन के दूसरे सोमवार में सभी का स्वागत है। हर हर महादेव। आज हम आपको शिव पुराण का 48वां अध्याय सुनाएंगे। ये शिव पुराण उमा संहिता का खंड है। तो सुनिए 48वां अध्याय। सगर तक राजाओं का वर्णन है इसमें। सूत जी बोले, तब सत्यव्रत ने विश्वामित्र की पत्नी का पुत्र के साथ मुक्ति तथा श्रद्धा के साथ पूर्ण प्रतिज्ञा से पालन पोषण किया। एक दिन वो राजकुमार मांस न होने पर महर्षि वशिष्ठ की गौओं में से एक को मारकर विश्वामित्र के पुत्र के साथ मिलकर खा गया। ये सुनकर वशिष्ठ को क्रोध आ गया और बोले, तुमने 3 पाप किए हैं, इसी कारण तू त्रिशन को हो जा। इतने में विश्वामित्र भी तप करके आ गए। सत्यव्रत को अपनी पत्नी का पुत्र का पालन करते देखकर उस पर प्रसन्न हुए। फिर सत्यव्रत को उसके पिता का राज दिलाकर यज्ञ कराया। देवताओं के सामने उसे स्वर्ग पहुंचा दिया। कैकेयी वंश की सत्यरथा नाम की उसकी स्त्री थी, जिससे हरिश्चंद्र राजा हुए। उनके पुत्र रोहित के वृक के बाहु, इसी बाहु राजा ने और ऋषि के आश्रम में जाकर ताल जंघाओं से रक्षा पाई। उसी स्थान पर जहर सहित इसका पुत्र पैदा हुआ। इसी कारण उसका नाम सगर हुआ। सगर ने भार्गव ऋषि से आग्नेय अस्त्र की शिक्षा ग्रहण करते हुए है एवं ताल जंघाओं को मारकर सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त की। उसके बाद शकव, दूदक, पारद, तगण, खश नामी देशों में धर्म स्थापना किया। इसकी कथा इस प्रकार है। बाहु राजा के सब राज्य को हय एवं ताल जंघाओं ने अपहरण कर लिया था। तब अपनी स्त्री को साथ लेकर बाहु राजा वन में चला गया और वहां जाकर प्राण त्याग दिए। उसी समय पत्नी गर्भवती थी, जिसका नाम यादवी था। वो यादवी और ऋषि की आज्ञा पाकर इसके आश्रम में निवास करने लगी। सदाशिव के ध्यान में मग्न होकर निरंतर उस ऋषि को सेवा परायण हुई। समय आने पर उसने महाबलवान पुत्र उत्पन्न किया। इसी का नाम सागर था। और वे ऋषि ने आग्नेयास्त्र की शिक्षा देकर इसे निपुण कर दिया। इसी सगर ने आग्नेयास्त्र द्वारा ही ये तालजंघाओं का विनाश करके अपने पिता का राज्य प्राप्त किया। उस समय शक, यवन, कंबोज, पाल्हव आदि वशिष्ठ की शरण में पहुंचे। महर्षि ने इनको अभयदान दिया। तब सगर राजा ने अपनी प्रतिज्ञा तथा गुरु वचन समझकर उसे सत्य करने के लिए ही शंकों की आधा सिर मुड़वा कर दिया। यवन तथा कंबोजों के सारे सिर का मुंडन करा दिया गया। पारद एवं पालवों को दाढ़ी मूछें रखाकर फिर सबको छोड़ दिया गया। इसके बाद अश्वमेध यज्ञ रचाया, जिसमें संस्कार द्वारा पवित्र करके घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने घोड़ा पकड़कर पृथ्वी के नीचे पाताल में जाकर छिपा दिया। सगर पुत्रों ने घोड़ा ढूंढते ढूंढते उस स्थान को खोदा। खोदते खोदते आदि पुरुष कपिल जी के आश्रम पर सबके सब पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने कोलाहल मचा दिया, जिसे सुनकर कपिल देव ने अपनी तेजोमयी आंखें खोली, जिनमें प्रकट होकर अग्नि ने उनको भस्म कर दिया। वे सबके सब 60,000 केवल 4 बच गए। हर्ष, केतु, सुकेतु, धर्मरथ तथा शूरवीर पंचजन, इन्हीं के द्वारा सगर का वंश चला। इसके बाद यज्ञ का घोड़ा सागर के किनारे पर प्राप्त हुआ। तब सगर ने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए। अब 39वां अध्याय। वैवस्वत वंशीय राजाओं का वर्णन। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आपने सगर राजा के 60,000 पुत्रों को कहा। सगर के ये सब पुत्र किस प्रकार हुए, अब कृपा करके यह सुनाइए। सूत जी बोले, सगर राजा की 2 पत्नियां थीं और वह ऋषि से दोनों ने वर मांगा था। एक ने तो 60,000 पुत्र मांग लिए, दूसरे ने वंशवर्धक अति सुंदर एक ही बालक मांगा। पहली रानी से एक तूम्बा पैदा हुआ, जिससे 60,000 पुत्र हुए। एक एक को लेकर घृत के मटकों में रख दिया। कुछ समय के बाद अत्यंत बलवान होकर सभी राजकुमार बाहर निकल आए। ये ही 60,000 कपिल देव की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए, जिनका उद्धार करना आवश्यक था। इसी समय सगर के वंश में एक दिलीप राजा हुए। उनके पुत्र हुए भगीरथ। यही भगीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए श्री गंगा जी को स्वर्ग से उतारकर समुद्र तट तक ले आए।
श्री गंगा जी द्वारा उनका उद्धार करके श्री गंगा जी को अपनी पुत्री बनाया, जिससे श्री गंगा जी का नाम भगीरथी हुआ। भगीरथी का पुत्र श्रुतिसेन, इसका नाभाग, नाभाग का अम्बरीश, उनका सिंधुद्वीप, उसका आयुताजित, उसका ऋतुपर्व, उसका अपर्ण, उसका मित्रसह, उसका सर्वकर्मा एवं उनका अनख्य, अनरण्य, मुनिद्रुह, उसका निषद, निषद का खड्वांग, उसका दीर्घबाहु, उसका दिलीप, दिलीप का रघु, रघु का अज, अज का दशरथ, दशरथ के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, श्री राम के कुश, कुश के अतिथि, उसके निषद, निषद के नल, नल के नभ, उसके पुंडरीक, उसके मेध धनवा, उसके देवानीक, उसके अहिनगु, उसके सहस्वान, उसके वीर्यसेन, उसके परियात्रा, उसके बल, बल के स्थल, स्थल के यक्ष, यक्ष के अगुण, अगुण के विरधत, उसके हिरण्यनाभ, उसके याज्ञवल्क्य के, उसके पुष्प, पुष्प के ध्रुव, ध्रुव के अग्निवर्ण, उसका शीघ्र, उसका मारुत, मारुत का पृथुश्रित, उसका संधि, संधि का आकर्षण, उससे मरुत्वा, इसके विश्वान, उससे प्रसेनजित, उससे तक्षक, उससे बृहल बदल हुआ, उससे बृहल दरण, उससे उरिक्रिय, उससे वत्स वृद्ध, उसका प्रतिव्योम, भानु, भानु के दिवाग, उसका सहदेव, उसके बृहस्व, उससे भानु, भानुमान, उसके प्रतिकाश, उसका सुप्रीत, उसके मरुदेव, उससे सुन नक्षत्र, उससे अंतरिक्ष, उससे सुतपा, उससे रूणक, उससे सुरत एवं उससे सुमित्र पुत्र हुआ। यही सभी विचित्र कर्म करने वाले धर्मात्मा इक्ष्वाकु कुल के राजाओं का वंश सुमित्र तक होगा। अब 40वां अध्याय, श्राद्ध कल्प पितरों का प्रभाव वर्णन। शौनक जी बोले, हे सूत जी, विवस्वन सूर्य श्राद्ध देवता कैसे बने, कृपा करके ये सुनाएं, फिर श्राद्ध महात्म्य एवं उनका फल भी कहें। सूत जी बोले, हे शौनक जी, जो पुरुष पिता, पितामह, प्रपितामह इन 3 पिंडों का फल की इच्छा से नित्य ही श्राद्ध करते हैं, उन पुरुषों को धर्म एवं शुभ सम्मान प्राप्त होता है। फिर पुष्ट की इच्छा से पितृश्वर उन्हें पुष्ट करते हैं। युधिष्ठिर जी ने एक समय भीष्म पितामह जी से पूछा था कि पितरों को श्राद्ध कैसे प्राप्त होते हैं, कोई तो अपने कर्मों से नरक में जाता है, कोई स्वर्ग में। हमने भी यही सुना है कि स्वर्ग में देवता भी अपने पितरों का श्राद्ध किया करते हैं। इन सभी बातों को आप यथार्थ सुनाने की कृपा करें। भीष्म जी बोले, हे राजन, मैंने एक बार अपने पिताजी का पिंडदान किया था, तब वे प्रकट होकर बोले, हे पुत्र, ये पिंड मेरे हाथ पर रख। मैंने विचार किया तो ऐसा शास्त्र नहीं कहते, तब मैंने कुशों पर पिंड रख कर दिया। इससे पिता संतुष्ट होकर कहने लगे, हे पुत्र, तुम धर्म के अनुसार कार्य करने वाले धर्मज्ञ हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें त्रिलोकी में दुर्लभ वर देता हूँ कि तुझे कोई भी मार नहीं सकेगा। तुम अपनी इच्छा से मृत्यु पाओगे, इसी प्रकार और कोई भी वर मांग लो। तब मैंने हाथ जोड़कर कहा, हे पिताजी, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। मैं एक बात पूछता हूँ, अतीव कृपा होगी अगर आप उत्तर देंगे। तब राजा शांतनु बोले, हे पुत्र, तुम्हारी तरह मैंने भी पितृकल्प के विषय में मार्कंडेय ऋषि से पूछा था। तब उन्होंने इस प्रकार कहा था कि हे राजन, एक समय मैंने स्वर्ग से उतरते विमान को देखा, उसमें एक ही बालक सो रहा था। मैंने उससे पूछा कि आप कौन है। उस बालक ने कहा कि मैं ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार हूँ। सातों ऋषि मेरे छोटे भ्राता हैं, क्योंकि मेरे दर्शन के लिए ही तुमने तपस्या की थी, इसी कारण मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ। अब तुम क्या चाहते हो। तब मार्कंडेय जी बोले, हे स्वामिन, पितरों का आदि स्वर्ग क्या है, इसका यथार्थ वर्णन कीजिए। सुनकर बोले, ब्रह्मा जी ने देवताओं को रचकर कहा था कि तुम भजन तप करो। तब देवों ने ब्रह्मा जी को छोड़कर आत्मभजन किया, इसी कारण ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दिया, तुम संज्ञा रहित मूढ़ बन जाओगे। उसी समय वे संज्ञाहीन होकर ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह जी, हमारे अपराध क्षमा कीजिए। और आप ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रायश्चित करने के लिए कहा। फिर बोले, इस समय तुम अपने पुत्रों से भी पूछो, तुम्हें उनसे ज्ञान प्राप्त होगा।
देवताओं ने जाकर उनसे पूछा, तब वे बोले, हे पुत्रगण, तुमने चेतना पाकर प्रायश्चित करो। यह सुनकर देवता फिर ब्रह्मा जी के पास आकर बोले, हे पितामह जी, हमारे पुत्र होकर उन्होंने हमें पुत्र क्यों कहा? ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, तुम ब्रह्मावादी नहीं, इसी कारण तुम्हारे पुत्रों का कथन यथार्थ है। जिन पुत्रों को ज्ञान नहीं, वे तो निरे बालक हैं, इसलिए अब तुम जाकर भजन करो। फिर देवताओं ने पुत्रों से कहा कि तुम हमें पुत्र कहने वाले हो, इसी कारण तुम पितर हो। तभी से वे देव पुत्र पृथ्वी पर पितर नाम से प्रसिद्ध हुए। 40 अध्याय समाप्त हुए आज। अब 41वां अध्याय हम आपको फिर सुनाएंगे अगले बार। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ सुखी व प्रसन्न रहें। हर हर महादेव।